हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के हवाले से और जानेंगे कि किस तरह से स्वॉट एनालिसिस की मदद से हम इनफरादी तौर पर और कलेक्टिवली एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि स्वॉट एनालिसिस के 2 फैक्टर्स इंटरनल हैं और 2 फैक्टर्स इसमें एक्सटर्नल हैं। इंटरनल फैक्टर्स स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी पर्सनालिटी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाई जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको स्वॉट एनालिसिस एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। जब भी कोई जॉब एडवर्टाइज़ की जाती है तो उसके साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन की जाती हैं। जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ठीक से सर अंजाम नहीं दे सकते वो आपकी वीकनेसेस हैं। जॉब का एडवर्टाइज़ होना इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है और मार्केट में मौजूद बेहतर टैलेंट रखने वाले कैंडिडेट्स एक पोटेंशियल थ्रेट हैं। हम सबको अपनी लाइफ में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसलिए ये बात बहुत अहम है कि हर शख्स को अपने से मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल हो। सिर्फ़ इसी सूरत में ज़िंदगी में हमें कामयाबी मिल सकती है। यहाँ अपने बारे में आगाही से मुराद है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का मुकम्मल इदराक होना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ्स का इल्म होने की सूरत में हम मैसर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े हासिल कर सकते हैं, और अपनी वीकनेसेस की आगाही होने की सूरत में मुमकिन थ्रेट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए ख़ुद से चंद बुनियादी सवाल पूछें, यकीनन इनका जवाब आपको मिलेगा। जैसे कि मैं क्या काम सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मुझ में क्या करने की सलाहियत मौजूद है, दूसरों का मेरी इस सलाहियत के बारे में क्या ओपिनियन है। इस तरह अपनी वीकनेसेस को समझने के लिए भी खुद से चंद सवाल पूछिए, जैसा कि मुझे किस काम को करने में दुश्वारी पेश आती है, लोग आपकी किन बातों पर तनकीद करते हैं, वो कौन से काम हैं जिनको आप कभी भी नहीं कर पाते, वो कौन से मसाइल हैं जिनका सामना आपको बार बार करना पड़ता है। Once you are done with an honest assessment of your strengths and weaknesses, environment में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का असेसमेंट करना आपके लिए बहुत आसान है। जिस तरह आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन किया है, इसी तरह मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को भी आपने लिस्ट डाउन करना है। दोस्तों, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटीज़ वो फेवरेबल मौक़े हैं जो आपको या आपके कारोबार को नफ़ा बख्श बनाते हैं, और थ्रेट्स वो ख़तरात हैं जो आपको या आपके कारोबार को नुकसान से दोचार कर सकते हैं। जब आपको अपनी या अपने इदारे की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का बखूबी इल्म होगा तो यकीनन आप एक अच्छा फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे और अपने इदारे को ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकेंगे। स्वॉट एनालिसिस की मदद से न सिर्फ हम अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करके और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बुनियाद भी रख सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि स्वॉट एनालिसिस आपके करियर में सही सिमत का तयन करने में मददगार साबित होगा। आई विश यू गाइस गुड लक। थैंक यू।